श्राप देती हूँ कि जा तू खरपतवार होना। वही सती वृंदा जी तुलसी हुई। यह एक कल्प की बात है। भोले बाबा कह रहे हैं कि भवानी, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था। पार्वती जी कह रही कि नारद जी, अरे नारद जी श्राप क्यों दे सकते हैं? कारण कौन? रमापति किन्ना, बताइए किस कारण, क्या अपराध किया था श्री हरि जी ने जो नारद जी श्राप दिए? तो भोले बाबा कह रहे हैं कि भवानी, एक बार की बात है, सुनो। एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए हिमालय तट पर पहुंचे। पास में ही गंगा जी बह रही थी। बड़े सुहावने मौसम लगे। वही बैठ गए, श्री हरि जी का ध्यान करने लगे। जब इस बात का पता इंद्र को चला तो इंद्र ने कामदेव जी से कहा कि जाइए देखिए कौन तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या को भंग कर दिया जाए। जैसे ही कामदेव जी आए तो बहुत सी लीलाएं की। करही गान बहुतान तरंगा, बहुत सी लीलाएं की, पर नारद जी पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। तब नारद जी भयभीत हो। नारद जी पर जब कुछ असर नहीं पड़ा तो कामदेव जी भयभीत होकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। काम कला कछ मन ही न व्यापी, निज भय डरो भय मन भव पापी, कि कहीं नारद जी भी श्राप दे देंगे। एक बार तपस्या भंग करने गए तो कामदेव जी, भोले बाबा कामदेव जी को ही जला करके राख कर दिए, और यहाँ भी नारद जी कुछ गड़बड़ कर दिए तो काम खराब हो जाएगा। कामदेव जी कहने लगे कि हमारा कुछ भी दोष नहीं है, जो कुछ दोष है इंद्र का है। इंद्र ने कहा, राम दुलार चौहान गुरमिया गोपाल, राम दुलार चौहान गोपाल टोला, राम दुलार चौहान गुरमिया गोपाल टोला, राम दुलार चौहान गुरमिया गोपाल टोला के निवासी हैं। इनके तरफ से 101 रुपया का दान आया है। भगवान इनका कल्याण करे, इनके पूरे परिवार को सुखी रखे। अब नारद जी ने कहा कि हमें आप लोगों से तनिक भी शिकायत नहीं है। जाइए इंद्र को समझा दीजिए कि हमें स्वर्ग की लालच नहीं है। नारद जी सभी को समझा करके चल दिए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से काम की कथा सुनाने लगे। भोले बाबा सुन करके कह रहे हैं, राम किन्न चाहे तो होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब वृंच के लोक सिधाए। अरे नारद जी, जो राम जी करते हैं वो ठीक ही करते हैं, अन्यथा कोई कर नहीं पाएगा। और जो काम कथा आप मुझे सुना रहे हैं, भूल करके भी श्री हरि जी पूछे तो उनसे मत सुनाइएगा। यदि वो जान भी जाए तो इस बात को छिपा लीजिएगा, उनके सामने काम कथा मत कहिएगा। नारद जी को लगा कि भोले बाबा हमारी प्रशंसा से जल रहे हैं, और भोले बाबा अपना प्रिय समझ करके उन्हें रोका था। एक दिन बीड़ा बजाते हुए पहुंच गए क्षीर सागर में। श्री हरि जी उनके स्वागत में खड़े हो गए कि अरे मुनिवर, इतने दिनों तक कहाँ रहे? बड़े दिनों के बाद आपकी कृपा हुई। आसन पर बैठे और काम चरित्र नारद सब भाखे, जब जब प्रथम बरद शिव राखे। नारद कहे, जैसे ही नारद जी कहने लगे कि उनके अंदर पूरा अभिमान था। काम चरित्र कथा सुनाने लगे, जो कि भोले बाबा पहले ही बरज रखे थे कि भूल करके भी काम कथा मत सुनाइएगा। नारद जी कह रहे हैं कि हमने तो कामदेव जी को जीत लिया। श्री हरि जी कह रहे हैं, अरे आप ज्ञानी पुरुष हैं, बैरागी हैं, कामदेव जी भला आपको कैसे सता सकते हैं?
अब तो नारद जी और ही गदगद हो गए कि हमारी प्रशंसा श्री हरि जी कर रहे हैं। नारद जी श्री हरि जी को प्रणाम करके चल दिए। श्री हरि जी मन में विचार कर रहे हैं कि नारद जी के अंदर तो अभिमान का बहुत बड़ा अंकुर लग गया, इसे जल्द ही मैं उखाड़ फेंकूंगा। और अपनी माया रची 400 कोस की दूरी में एक नगर बनाया जिसका नाम श्रीनगर पड़ा। वहां के राजा श्रीनिधि थे, पुत्री का नाम विश्वमोहिनी रखा गया। जब नारद जी आए तो कह रहे ये नगर कब बन गया, हम तो तीनों लोकों में आते जाते हैं, यहाँ के राजा कौन है? तो प्रजा ने बताया शीलनिधि राजा हैं, आज उनके पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। जब नारद जी राजा के यहाँ पहुंचे तो शीलनिधि राजा दंडवत प्रणाम किए और दंडवत प्रणाम करके कह रहे हैं कि हमारे पुत्री के हाथों को देखिए। बार बार नारद जी हाथों को नहीं देख रहे हैं, देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़े बार लगे रहे निहारी। उनके रूप को ही देख करके भूल गए, बार बार हाथ को नहीं बल्कि बार बार प्रहलाद कुशवाहा जी की तरफ से 101 रुपया। विश्वमोहिनी जी के रूपों को देख रहे हैं। किसके रूपों को? विश्वमोहिनी जी के। शीलनिधि कह रहे हैं देव ऋषि हाथ देखिए, और ये बार बार रूप देख रहे हैं। अपने ओर से कुछ बना करके कह दिया। लिखा तो यह था कि जो अमर होगा उनके साथ इनका विवाह होगा, जो रणभूमि में कभी हरा नहीं पाएगा उनके साथ इनका विवाह होगा, जो पूरे चराचर के स्वामी होंगे। पर नारद जी अपने तरफ से कुछ बना करके कह दिए और सोचने लगे कि यह कन्या हमें मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता, पर इस कन्या को पाने के लिए सुंदर रूप चाहिए। अब नगर से बाहर आए और श्री हरि जी की स्तुति कर रहे हैं। किस भाव से? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नगर से बाहर जाकर के स्तुति किए कि श्री हरि जी प्रकट हो गए। कह रहे भगवान हमारी सहायता कीजिए, अरे कुछ समय के लिए अपना रूप उधार दीजिए। अच्छा आपके ही मित्र हो और विवाह करने जा रहे हो, आपसे कहें कि अपना रूप उधार में दीजिए तो आप दे सकते हैं, घड़ी उधार दी जा सकती है, वस्त्र उधार दिए जा सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि भैया आप बड़े सुंदर हैं, कुछ समय के लिए रूप दीजिए तो कोई देगा। नारद जी कह रहे कि अपना रूप उधार में दीजिए। सारी कथा कह सुनाई। श्री हरि जी मन में विचार कर रहे हैं कि जो हमारे माया का प्रभाव है ये तो विषाक्त हो गया है, मैं वही करूंगा नारद जी की जिससे आपका हित हो। हरि का रूप, हरि का अर्थ होता है बानर, बानर का रूप प्रदान कर दिया। नारद जी को लगा कि श्री हरि जी ने बड़ा सुंदर रूप, और आकर के शीलनिधि राजा के यहाँ सबसे पहली नंबर की जो कुर्सी थी उसी पर जाकर के बैठ गए कि विश्वमोहिनी जी हमारे गले में ही जयमाल डालेंगी।
अब तो जब विश्व मोहिनी जी गले में जयमाल लेकर के जब अपने हाथों में चली तो नारद जी के गलों में नहीं डाल रही हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर के कुर्सी पर बैठे हैं कि ध्यान विश्व मोहिनी जी का हमारे ऊपर पड़े, जो कि हमारे ही गले में जयमाल डाल दी, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विश्व मोहिनी जी सखियों के साथ हाथ में जयमाल लेकर के चली तो थोड़ा सा नारद की तरफ देखी थी। मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भागी। उसी सभा में शंकर भगवान की दो गण ब्राह्मण का रूप धर के नारद जी के बगल में बैठ करके सारी लीलाएं देख रहे थे। जब भयंकर शरीर देखा तो विश्व मोहिनी जी क्रोधित होकर के जिस तरफ नारद जी बैठे थे भूल करके भी उस तरफ नहीं देखा। आगे बढ़ती गई। नारद जी बार बार विचार कर रहे हैं कि विश्व मोहिनी जी हमारे तरफ क्यों नहीं देख रही हैं।